स्टूडेंट देखिए, आज जो आपकी वर्कशीट आई है वो सोशल साइंस पर है। ठीक है, सब्जेक्ट है आपकी सोशल साइंस। ये सोशल साइंस की वर्कशीट है। वर्कशीट नंबर है 05। डेट है आपकी 4 तारीख 8वां महीना सन 2021। तो ये आपकी जो वर्कशीट आई है वो 4 अगस्त की है, 4 अगस्त। ठीक है, क्लास ये 8th क्लास की वर्कशीट है। यहाँ देखिए, इसमें क्लास नहीं दे रखी है, तो ये किस यहाँ पे आप क्लास लिख लेना 7th क्लास। ठीक है, यहाँ लिख लेना आप 7th। ठीक है, तो 7th क्लास की वर्कशीट है। नेम ऑफ स्टूडेंट, आपको अपना नाम लिख लेना नोटबुक में, और अपनी क्लास टीचर का नाम अपनी नोटबुक में लिखना है। तो आपको ये सब कहाँ लिखना है? अपनी नोटबुक में लिखना है। ठीक है, सब्जेक्ट, वर्कशीट नंबर, डेट, क्लास, अपना नाम और अपनी क्लास टीचर का नाम, ये सब आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। देखिए, जो आज आपकी जो वर्कशीट है वो इन्वायरमेंट के ऊपर है। ठीक है, इसका टाइटल है इन्वायरमेंट। तो अब देखिए, इसमें आपको क्या दे रखा है वर्कशीट में, ये आप खुद पढ़ लेना। ठीक है, तो अगर मैं पढ़ूँगी तो ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो इसलिए आप इसे पढ़ लेना। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। मेक ए लिस्ट ऑफ थिंग्स विच आर अवेलेबल अराउंड यू अकॉर्डिंग टू दिस टेबल। देखिए, आपको ये टेबल दे रखी है। इस टेबल को क्या करना है, आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। नोटबुक में लिखने के और इसका आंसर लिखेंगे। इसमें देखिए क्या है, थिंग्स अवेलेबल इन हाउस होल्ड। इसमें क्या है, इसमें करना है आपको चीज़ लिखनी है। ठीक है, तो क्या है ये देखिए, इसमें लिखना आप, जैसे कि आपके घर में क्या क्या चीज़ें उपलब्ध होती है, क्या क्या होते हैं। जैसे कि चेयर, तो आप यहाँ लिख लेना चेयर। ठीक है, चेयर हो गया, और टीवी, जो जो आपके घर में आपको दिखती हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, चेयर हो गया, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, पंखा, और कुछ भी जैसे आपके जो जो घर में है तो आप यहाँ लिख लेना। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 चीज़ लिखी है, तो आप और भी लिख सकते हैं। ऐसी टेबल बनानी है और ऐसे ही आपको लिखना है। फिर आगे है थिंग्स अवेलेबल इन नियर बाय योर हाउस। इसमें है आपके घर के पास क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें दिखती हैं घर के पास। जैसे कि सड़कें हो गई हैं, और हाउस हो गए, घर हो गए, और जैसे कि डॉग हो गया, जैसे डॉग पालते हैं ना लोग, पड़ोसी पालते हैं, तो डॉग हो गया, कैट हो गई। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि डॉग, पैट लिख लेना, या फिर ठीक है पैट हो गया। और आपको क्या क्या दिखता है, प्लांट, पेड़ पौधे दिखते हैं, तो प्लांट्स लिख लेना, प्लांट्स। तो ये सब आप इसमें लिख लेना। ठीक है, ऐसे कॉलम बनाना है अपनी अपनी नोटबुक में, और 2 से 3 आप चीज़ें लिख सकते हैं। थिंग्स अवेलेबल इन स्कूल, अब स्कूल में आपको क्या क्या चीज़ें दिखती हैं वो आपको यहाँ लिखना है। स्कूल में देखिए, टीचर्स दिखते हैं, स्टूडेंट दिखते हैं, क्लासेस होती हैं, डेस्क होते हैं, ब्लैक बोर्ड होता है। तो ये आप सब कुछ भी इसमें लिख सकते हैं। तो मैंने लिखा अब यहाँ पे ब्लैक बोर्ड, BLACK, ब्लैक बोर्ड, BOARD, ब्लैक बोर्ड। चौक हो गए, चेयर हो गई, टीचर्स हो गई, TEACHERS, टीचर्स, स्टूडेंट। तो आप ज़रूरी नहीं है ये सब लिखें, जैसे मैंने आपको बताया है, तो आप वो भी लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है, आर ऑल थिंग्स ऑफ द सेम टाइप। अब ये देखिए, जो सारी चीज़ें हैं, जो थिंग्स हैं, ये सभी सेम टाइप्स की होती हैं? नहीं होती ना, सब अलग होती हैं। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? नो। आगे है आपका बायोटिक, और एक होता है एबायोटिक। तो ये बायोटिक, एबायोटिक क्या होता है? यहाँ देखिए, द वर्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ईजी प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो चीज़ें सजीव होती हैं, जिनमें जान होती हैं, तो उसे कहते हैं बायोटिक। ठीक है, और जो निर्जीव होती हैं, जो नॉन लिविंग होती हैं, नॉन लिविंग एनिमल्स, तो वो क्या होती हैं? एबायोटिक, जिनमें जान नहीं होती, जैसे कि लैंड। नेक्स्ट देखिए, द प्लेस पीपल थिंग्स आर नेचर द सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनाइज इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। इसे क्या कहते हैं? इन्वायरमेंट। इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड phenomena, while the nature environment refer to biotic
सिम्बियोटिक एंड एबायोटिक कंडीशंस एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ। अब देखिए ये क्या है, नेचुरल इन्वायरमेंट। जो नेचुरल इन्वायरमेंट होता है वो किससे होता है, 4 चीज़ों से बनता है नेचुरल इन्वायरमेंट। इसमें क्या होता है, लिथोस्फेयर, बायोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर। ठीक है, ये चारों चीज़ें नेचुरल इन्वायरमेंट में देखने को मिल जाती हैं। तो अब हम आगे पढ़ेंगे लिथोस्फेयर। अब ये देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लिथोस्फेयर इज़ द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। पृथ्वी पर एक हार्ड लेयर होती है, ठीक है, किसकी, लिथोस्फेयर। इट इज़ मेड अप टू रॉक एंड मिनरल्स एंड covered by a thin layer of soil. It is an irregular surface with various landforms such as mountains. ये दिख नहीं रहा है, इसे काट के दोबारा देखते हैं क्या है ये। हाँ, तो क्या ये माउंटेन्स, प्लेन्स, वैलीज etc. Landform are found over the continent, also on the ocean floor. Lithosphere is the domain that provides us forest, grassland for agriculture and human settlement. It is also a source of minerals wealth. तो अब इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है मेंशंस एनी वन एग्जाम्पल ऑफ बायोटिक रिसर्च। तो इसमें आपको क्या लिखना है, इसका आंसर आएगा पहले का, तो आप इसमें क्या लिखेंगे, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, तो लिख लेना पहले आंसर नंबर 1 लिख के प्लांट्स एंड एनिमल्स, यही लिखना, बस छोटा सा ही आंसर आपका इसका। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा क्या है, डिफाइन लिथोस्फेयर इन योर ऑन वर्ड्स। देखिए आपको अपने शब्दों में लिथोस्फेयर को डिफाइन करना है, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे, इसमें क्या लिखेंगे। अब ये देखिए लिथोस्फेयर से आपको पूरी लाइन लिखनी है ये सोइल तक। ठीक है, ये आंसर नंबर आपका 2 है। पूरी लाइन लिखेंगे आप सोइल तक, फिर और कुछ नहीं लिखना आपको, फिर लिखना आपको यहाँ से लिथोस्फेयर इज़ द, यहाँ से पूरी लाइन लिखनी है आपको वेल्थ तक। ये भी आपका दूसरा है, तो इन दोनों लाइनों को आप जॉइंट करके लिख लेना आंसर नंबर 2 में। ठीक है, तो आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे पहले, फिर लिखेंगे आप यहाँ से यहाँ तक, दोनों लाइनों को जॉइंट करके लिखना। और आपको ये बीच की लाइन नहीं लिखनी, इसको आप काट देना, ये नहीं लिखना आपको, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे आप, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक लिखेंगे आंसर नंबर 2। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप सभी तक पहुंच सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।